तो आज हम लोग एक और शिष्ट कथा शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मनपूरन, जिसको लिखा है लाल रणविजय नाथ सहदेव ने। और ये जो शिष्ट कथा अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ना वो रुगड़ा खुखड़ी किताब से है, तो किताब का भी नाम बहुत जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रुगड़ा खुखड़ी किताब का नाम है। तो कहानी शुरू होता है, भरल पुरल घर रहे बाबू खीरोधर सिंह कर। खीरोधर सिंह इस कहानी के कैरेक्टर का नाम है, और जिसका घर भरल पुरल मतलब घर पूरा भरा पूरा था, किसी चीज का कोई कमी नहीं था, कोनो चीज का कमी नहीं रहे। देखिए जो हम बोले वो फिर अगला लाइन में लिखा हुआ है, कोनो चीज का कमी नहीं रहे, कोई भी किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था। 3 बछर कर पुराना खात रहे, 3 साल पहले जो भी उन्होंने उपजाया था वो अभी तक खा रहे थे, मतलब इतना भरा पूरा उनका घर था। उम्र अंदाज 45-50 कर रहे हुए, और उनका उम्र कितना का था, 45-50 लगभग के होंगे वो। बाबू खीरोधर सिंह एक एक करके 2 बिहा कर ले, मगर उनकर भाई में घर नी कर सुख नहीं रहे। और बाबू खीरोधर सिंह ने एक एक करके 2 शादी उन्होंने किया, लेकिन उनके भाग में, भाई में मतलब उनके किस्मत में वाइफ का सुख नहीं था। कैसे, तो आगे कहानी में बताता है। बड़की के बिहा कई लानले सेखन उनकर समय उम्र 18 बछर रहे हो, मतलब बड़की मतलब कि उनकी फर्स्ट वाइफ, जब उनसे उन्होंने शादी किया था तो उनका एज लगभग 18 साल का रहा होगा। 2 बछर पाछे वो गोटेक बेटी के जन्म देके दुनिया से चल गए, और 2 साल के बाद, शादी के 2 साल के बाद एक लड़की का जन्म हुआ। और फिर जैसे ही जन्म हुआ ना, उसी टाइम उनकी फर्स्ट जो वाइफ थी उन्होंने दुनिया छोड़कर वो चली गई थी। खीरोधर सिंह कर माए सेखन जीते रहे, वो कहले कि छुआ के कर देख रेख मोए कर ले। और खीरोधर सिंह की माँ, जिस वक्त उनकी वाइफ का डेथ हुआ, देहांत हुआ, तब उनकी माँ जिंदा थी, और उन्होंने कहा कि बच्चा का देख रेख तो हम कर लेंगे। मुद्दा वंश बरखा कैसे चले, लेकिन वंश कैसे चलेगा। अब वंश चलाने के लिए तो देखिए, मतलब हमारे समाज में ऐसा ही कहा जाता है कि बेटों, लड़कों से ही वंश चलता है। और यहाँ पे खीरोधर सिंह की फर्स्ट वाइफ से उनको बेटी हुई थी, तो उनकी माँ को यही चिंता था कि वंश कैसे चलेगा। और एखन तो एते बड़ जिंदगी के काल अखे गुजार पे, वंश कैसे चलेगा ये भी चिंता था, और दूसरा चिंता ये भी था कि इतना लंबा जिंदगी को अकेले कैसे गुजारोगे। मोर बात मानत ही हले फिर बिहा कर ले, और उनकी माँ बोलती है मेरी बात मानो, मोर बात मानत ही मतलब मेरी बात मानो तो फिर से शादी कर लो। एक धाव फिर बारात उठलक, मतलब एक बार फिर बारात निकला उनका, मतलब दूसरा शादी अभी हो रहा है। ठीक है, मतलब हुआ गहचुआ ढाक और नगेरा बाइज उठलक, मतलब शादी में ढाक नगेरा बजता है ना, वही लिखा हुआ है। और खीरोधर सिंह अपन मंझली बोहरिया के लेके घर घुरले, संजोग कर बात अबरिक मंझली उनकर संगे दिले 10 बछर, और एहे बीच 5 लड़का लड़की के जन्म दिले। और अब मंझली वाइफ से उनका शादी हुआ, जब ये लिखा है ना एक धाव फिर बारात उठलक, मतलब एक बार फिर बारात उनका निकला। ठीक है, ढाक नगेड़ा नगाड़ा सब बजा, बारात निकलता है तो बजता ये सब बजा। ठीक है, और उन्होंने अपनी मंझली वाइफ से शादी किया। और मंझली किसको बोलते हैं, सबसे बड़ी वो बड़की हो गई। ठीक है, बीच वाली को मंझली बोलते हैं, और सबसे छोटी को छोटी बोलेंगे। ठीक है, मतलब इनका अभी और शादी हुआ होगा, यहाँ पे मंझली लिखा है ना, मतलब इनका कहानी में हम पढ़ेंगे जानेंगे कि और शादी हुआ होगा। ठीक है, अगर ये इनकी लास्ट वाइफ होती तो फिर छोटकी लिखा हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे मंझली लिखा हुआ है। ठीक है, और मंझली वाइफ भी इनके साथ केवल 10 साल तक ही रही। ठीक है, और इन 10 सालों में उन्होंने 5 बच्चों को, लड़का लड़की को जन्म दिया। एक दिन दोनों जन बारी में भाटा तोड़त रहे, तो मंझली के कांटा गड़लक, और दोसर दिन गोड़ फूल के समडेर हो गेलक। एक दिन जब दोनों बारी में भाटा तोड़त रहे, भाटा हम लोग नागपुरी में भाटा किसको बोलते हैं, बैंगन को बोलते हैं। तो एक दिन खेत में, बारी में मतलब खेत में वो लोग बैंगन तोड़ रहे थे, तब मंझली के को कांटा गड़ा, मतलब कि मंझली जो उनकी वाइफ थी उनको कांटा चुभा। ठीक है, और दूसरा दिन उनका पैर फूल गया, सम ढेर हो गेलक, मतलब फूल गया। ठीक है, डॉक्टर का चीर फाड़
इससे कोनो फायदा नहीं होला। डॉक्टर का चीर फाड़ से भी डॉक्टर आया, इलाज किया, चेक किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन डॉक्टर कहलक गोड़ काटे पड़ी, और एक दिन डॉक्टर क्या बोला कि पैर काटना पड़ेगा। मगर दूसर दिन मंजली गोड़ काटे पहले दूसर दुनिया में पहुंच जाए रहे, लेकिन दूसरा दिन जब डॉक्टर बोलता है कि उनका पैर काटना पड़ेगा, तो उसके दूसरे दिन ही मंजली जो उनकी वाइफ थी वो दुनिया छोड़कर चली जा चुकी थी। बाबू खिरोधर सिंह तेहे दुनिया अंधार हो गलक, और बाबू खिरोधर सिंह का दुनिया मतलब अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया, ऐसा होता है ना, ठीक है। जब किसी का देहांत हो जाता है तो कहते हैं ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा छा गया, बहुत दुख का घड़ी है, वही है। एक बछर नी बीतलक और जगह जगह से फिर कुटुंब मन आए शुरू कर ले। एक साल भी नहीं बीता था और जगह जगह से कुटुंब उनके घर में आना, मतलब रिश्ता लेकर आना शुरू कर दिए थे। कुटुंब मतलब क्या होता है कि अपने समाज के लोग, वो तो बिहा कर नाव से भिरनाए जात रहे। और वो क्या थे कि अब पहली वाइफ का भी डेथ हो चुका था, मंझली वाइफ का भी डेथ हो चुका था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मतलब देखिए फर्स्ट वाइफ का भी डेथ हुआ, सेकेंड वाइफ का भी डेथ हुआ, तो उनके मन में कहीं ना कहीं शादी से ही उनको मतलब अब मन नहीं किया होगा करने का कि एक साल में पहली वाइफ भी का भी डेथ हो गया, दूसरी वाइफ का भी डेथ हो गया, क्या पता तीसरी का भी हो जाए। उनके दिमाग में ऐसे मतलब हजारों सवाल आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो बिया कर नाव से भिरनाए जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते थे शादी का नाम से। पहले है का कम दुख मिल है जे अब तीसर धाव बिहा करे कहती। वो बोलते हैं कि पहले क्या कम दुख मिला है हमको, जो आप लोग हमको तीसरा विवाह करने के लिए बोल रहे हो। मोए तो साफ कह देत हो कि घरनी कर सुख मोर भाई में नखे। और उन्होंने कहा कि मैं तो साफ बोल दे रहा हूँ कि मेरे भाग में, मेरे किस्मत में वाइफ का सुख नहीं है। काल एक एकरो बेटी बहिन कर अकाल मृत्यु कर दोष बोमू। क्यों किसी की बेटी बहन का अकाल मृत्यु का दोष अपने सर में मैं लूंगा। आप भगवान कर दया से मोर छुआ मना है। अब भगवान की दया से मेरे बच्चे हैं, उम्र के देख के सबूर कर, वो लोग को देख कर हम अपना जिंदगी बिता लेंगे। तोहराए के बिहा नी करूं, तहराए के बिहा नी करूं मतलब तीसरा बार हम विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। खिरोधर सिंह कर भाटू गजाधर सिंह जबर जाबिड़ जंग आदमी रहे। और खिरोधर सिंह का भाटू मतलब खिरोधर सिंह का जीजा, क्या नाम है, गजाधर सिंह उनका नाम है। कौन है, खिरोधर सिंह का जीजा है। वो जबर जाबिड़ जंग आदमी रहे। जबर जाबिड़ जंग मतलब क्या, मतलब कि बहुत अपना बात मनवा लेने वाला, कि एक बात में अड़े हुए हैं। ओहे अगुआ बहन के बाद चलाए रहे, और वही शादी का बात चलाए थे। अगुआ नागपुरी में किसको बोलते हैं, जो शादी विवाह का बात चलाता है, ठीक है। तो खिरोधर सिंह के जीजा ने बात चलाया था, इसीलिए यहाँ पे अगुआ वर्ड जो है वो उनके लिए यूज हुआ है। खिरोधर सिंह कर बात से अजगुट ठेस लागलक, कहले देखू बहु मोए उम्र और नाता सभे में रौड़ से बड़ा हो, और सब ऊंच नीच सोचिए के सलाह देतो। और खिरोधर सिंह बोलते हैं कि देखो बहु, मतलब बहु नागपुरी में बहु बोलते हैं देखो, मतलब ठीक है, देखो हम जो है वो तुमसे उम्र में, एक्सपीरियंस में सबसे बड़े हैं, और इसीलिए सब ऊंच नीच को सोच कर हम ये सलाह दे रहे हैं। मरे जिये तो आपन हाथ में नखे, मरना जीना तो अपना हाथ में नहीं है। मुद्दा जिंदगी से इमन निराश होल से कैसे काम चली। मरना जीना तो अपने हाथ में है नहीं, और जिंदगी से ऐसे उदास हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने ये सलाह दिया। होनी रहे से होए गेला, होना था सो हो गया। पहली वाइफ को मरना था, मर गई। मंझली वाइफ को मरना था, मर गई। ओके सोचे से कोनो फायदा न थे। वो सबको अब सोच कर, वो सब वही सब बातों को लेकर बैठे रहने से अब कोई फायदा नहीं है। ई जे लड़की आवला मन आहे मोर कहल से उमन मोर तेहे का सोचबे। और ये जो लड़की वाले लोग जो आने वाले हैं रिश्ता लेकर, वो लोग मेरे बोलने से आने वाले हैं, तो अगर ऐसे तुम मना करोगे तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उमन कर नजर में मोर का मायेंगी, उन लोगों का नजर में मेरा क्या मान रहेगा। ये खिरोधर सिंह का भाटू मतलब जीजा गजाधर सिंह ने बोला, ठीक है। किसको बोला, तो खिरोधर सिंह को बोला। रौ दीदी हार आसरा से मुके भेज है।
यहाँ भेज है। और रौर दीदी मतलब रौर मतलब क्या होता है, नागपुरी में हम लोग रौर मतलब आपको बोलते हैं, आपकी दीदी ने हमको बहुत आशा से यहाँ पे भेजा है। उनकर मन में का देर लगी, उनको कैसा लगेगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। रौरे आप जे मन करे सेहे करूं मोय तो रौर केउ ना लोगो लागो और खिरोधर सिंह कर आई डबडबाए गेला। और वो ऐसे मतलब इमोशनल होकर बोलते हैं कि आपके जो मन में आ रहा है आप करो, हम आपके कौन लगते हैं ना। इमोशनल, जब इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही कहा जाता है कि जो करना है करो, हम आपके कौन लगते हैं जो हम आपको कुछ बोलेंगे या मेरी बात तुम मानोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे ही इमोशनल कर दिया था खिरोधर सिंह को गजाधर सिंह ने, और ऐसा बोलकर उनका आंख भर आया। डबडबाए गेलक मतलब आंख भर आया। मन माइर के खिरोधर सिंह दीदी भाटू कर मन राखे तेहे बिहा करेगले राजी भे गेले। और अपना मन मार कर खिरोधर सिंह अपने जीजा अपनी दीदी का बात रखने के लिए, शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत सादा तरीका से बिहा होए गेलक, बहुत सादा तरीका से विवाह हो गया, मतलब सिंपल तरीके से। सुशीला अपन नेवन से खिरोधर सिंह कर संगे संगे उनका छुआ मन के मोई लेने। और अब देखो सुशीला मतलब उनकी थर्ड जो वाइफ थी उनका नाम था सुशीला, और वो अपने नेवन से मतलब अपने गुण से खिरोधर सिंह का और खिरोधर सिंह के साथ साथ उनके सारे बच्चों का भी मन मोह ली थी, मतलब जुड़ गई थी, उनसे लगाव हो गया था। सच्चे बुझालक की छुआ मन के आप माए कर कमी नहीं बुझाई। और अब सही में लग रहा था, मतलब वो बच्चों से इतनी घुल मिल गई थी कि अब लग रहा था कि बच्चों को माँ की कमी नहीं महसूस होगी। खिरोधर सिंह अपन छोटकी बोरिया कर बहुत ख्याल रखत रहे और उनके कोनो कष्ट ना हो एक से कर तिहाव कर दे रहे। और खिरोधर सिंह अपनी छोटी जो वाइफ थी उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते थे। अगर सुशीला कर मुड़ो बैठ जात हो तो तुरंत डॉक्टर कबराइज बुलाए लेते हैं। अगर सुशीला उनकी जो छोटी वाइफ थी उनका अगर सर में दर्द भी होता था तो तुरंत वो डॉक्टर को बुला लेते थे, मतलब इतना डर बैठ गया था उनके मन में। मन कर कोना में डर समान है। अब देखो हम जो बोले वो आगे लिखा है, मन के किसी कोना में अभी भी वो डर समाया हुआ था कि कहीं इसको भी कुछ हो ना जाए। खिरोधर सिंह कर का जानी कतई दिन साथ निभे। और खिरोधर सिंह सोचते थे कि पता नहीं कितना दिन अब ये साथ निभेगा। गोटा परिवार सुशीला कर व्यवहार से मुहाल रहे, और सुशीला इतनी अच्छी थी कि उनका पूरा फैमिली उनके बिहेवियर से मुहाल था, मतलब सबको सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी। खिरोधर सिंह का छुआ मन उकर नेह से ऐसन बंधाल कि उकर बिना केकरो काम नहीं चलत रहे। और खिरोधर सिंह का जितना भी बच्चा था वो उनके प्यार से, उनका दुलार से, सुशीला के प्यार दुलार से ऐसे आदत हो गया था उनको कि सुशीला के बिना उनका कोई काम नहीं चलता था। शौक से छोटकी बेटी तो दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाले रहत रहे, और सबसे छोटी बेटी जो थी वो दिन रात सुशीला के कोरा में, कोरा हम किसको बोलते हैं नागपुरी में, गोदी में टंगाले रहते रहे, मतलब दिन भर सबसे छोटी बेटी जो है वो सुशीला के गोद में ही रहती थी। कोरा हम किसको बोलते हैं नागपुरी में, गोदी में टंगाले रहते रहे, मतलब दिन भर सबसे छोटी बेटी जो है वो सुशीला के गोद में ही रहती थी। फिर आगे लिखा है, एगो बात सुशीला का मन के सालत रहे कि खिरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी लीला के आजी हारक नुकसान होल बाद उकर मामा हार ले जा रहे। और एक बात सुशीला के मन में हमेशा रहता था कि खिरोधर सिंह की जो पहली वाइफ से जो बेटी हुई थी उसको वो हमेशा अपने मामा के यहाँ ही रहती थी, तो इसीलिए सुशीला उससे ज्यादा घुल मिल नहीं पाई से उकर ठीक कहियो भेंट करे नहीं आ रहे, और वो अभी तक सुशीला से भेंट करने भी नहीं आई थी। और जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी बेटी, फर्स्ट वाइफ का कब डेथ हुआ, बेटी के जन्म लेते ही, तो बच्ची को क्या किया था उसके नाना मतलब मामा लोग लेकर गए थे, ठीक है। तो वो सुशीला से अभी तक नहीं मिलने आई थी। एक दिन खिरोधर सिंह से अपन मन कर बता के सुनालक सुशीला। एक दिन खिरोधर सिंह से अपना मन का बात सुशीला ने बताया, और क्या बताया, हमरे कर बड़ बेटी कतई दिन मामा घरे रही। और वो बोली, देखिए मतलब कितना लगाव था खिरोधर सिंह के बच्चों से सुशीला को कि वो आपकी बेटी नहीं बोलती है, वो क्या बोलती है, हमरे घर बेटी, मतलब हम लोगों की बड़ी बेटी अपने मामा के घर में कितना दिन रहेगी, उके आओ भैया ले आना चाहिए, उसको अब यहाँ ले आना चाहिए।
ले आने तो आहे मुद्दा उकर मन में उकर मामा मन तोड़ते हैं बीख भरते हैं। तो खिरोधर सिंह बोलते हैं लाने का तो बात है ले आएंगे, लेकिन उनके मामा लोग जो है, जो बड़ी बेटी का जो मामा लोग है, वो उसके मन में तुम्हारे खिलाफ मतलब बीख भरते हैं, मतलब उल जुलूल बातें कि वो अच्छी नहीं है, ऐसे सौतेली माँ सताएगी तुमको, ये सब उसकी बेटी के मन में उसके मामा लोग भर दिया है। का जानी उकर गोइट से तोर मन में ठेस लागी हल मुके दोष ना देवे। और वो बोलते हैं खिरोधर सिंह कि क्या पता उसके बाद से बर्ताव से तुम्हारे मन में ठेस पहुंचेगा उसके आने के बाद, तो हमको दोष मत देना। फिर खिरोधर सिंह ने कहा अपने ले आनो। फिर वो बोलती है अपने ले आनो मतलब आप ले आइए, उके हिया मोए सब ठीक कर ले मोए माए है को सियान बेटी के आपन से फरके रहे देख बेस नी लागत है। और वो बोलती है कि आप ले आइए, वो हम अपने मोह से, हम अपने प्यार से, दुलार से वो सब ठीक कर लेंगे। सियान बेटी मतलब बड़ी बेटी को हम अपने से दूर रहना, मतलब मेरे से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा है उसको। ठीक बात नी लागत है मतलब ये सही बात नहीं है। अब एहो घर में कतई दिन रही लीला, अब ये घर में भी कितना दिन रहेगी लीला, मतलब बड़ी बेटी का नाम लीला था। कहो बेस घर बर देख के इकरो बिहा कर देख पड़ी। और वो बोलती है कि कहीं अच्छा घर द्वार देखकर इसका भी शादी कर देना होगा, इसीलिए ले आइए। अब यहाँ भी कितना दिन वो रहेगी। से तेहे थोर को हो दिन तो उके माए कर दुलार मिलो। और वो बोलती है कि कितना दिन रहेगी अब यहाँ इस घर में भी, उसको ले आइए, कोई अच्छा घर द्वार देखकर उसका भी शादी कर देंगे। कुछ दिन तो, थोड़ा दिन तो उसको माँ का प्यार मिले। यह सोच के मोए इतना गोहरात हूँ, और यही सोचकर हम इतना आपको बोल रहे हैं कि उसको ले आइए। फिर आगे लिखा है खिरोधर सिंह दोसर दिन अपन चचेरा भाई चक्रधर सिंह के भेज देना। और खिरोधर सिंह दूसरा दिन अपना चचेरा भाई चक्रधर सिंह को भेज देते हैं लीला को लेने के लिए। लीला आ भी जाती है। सुशीला उनकर बहुत ख्याल रखत रही, मुद्दा लीला कहियो के माए नहीं कहलक। और लीला आ जाती है, सुशीला उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी भी लीला ने उसको अपनी मां नहीं कहा है, मतलब उसको मां नहीं माना है। वो यह समझत रहे कि सुशीला उकर भाई बहन और उकर से, और लीला यही समझती थी कि जो सुशीला है वो उसके भाई बहन जो और खिरोधर सिंह के बच्चे थे, भाई बहन से दिखाए के लिए दुलार करेल, मतलब दिखाने के लिए दुलार करती थी, प्यार करती थी, दिखावा प्यार करती थी। और उनकर मन में दोसर बात है और उसके मन में दूसरा बात था। सुशीला पूछलक हले हूँ कहिए के जवाब देत रहे। और सुशीला कुछ भी पूछती थी ना तो हूँ ऐसे बोलते ना, कोई कुछ जवाब दे रहा है, बोलने का मन नहीं करता है किसी को तो ऐसे कहता हूँ, तो ऐसे ही जवाब देती थी लीला उसके बातों का। यह बीच सुशीला एक ठो लड़का के जन्म दिलक, और इस बीच सुशीला भी एक लड़का को जन्म देती है। गोटा घर खुशी से उमटाए गिलक, और पूरा घर खुशी से उमड़ गया। सब भाई बहिन मन छुआ के घेरले रहते। मुद्दा लीला कहियो छुआ कोरा करे तो के कहे फरकोहो से भय नजर देखबो नहीं घरत रहे। और सारे बच्चे जो है वो बच्चे, छोटा बच्चा जो सुशीला अभी जन्म दिए, उस बच्चे को घेर के रखते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे। लेकिन लीला जो है वो कभी बच्चा को गोद में लेना तो दूर की बात है, उसको भर नजर दूर से देखी भी नहीं थी। इस सब देख के सुशीला कर मन में हुक उठत रहे, और ये सब देखकर सुशीला को अच्छा नहीं लगता था। मुद्दा वो समझत रहे कि माए कर दुलार लीला के कहियो नहीं मिलक, और वो समझती थी कि माँ का दुलार लीला को कभी नहीं मिला। सेहे तेहे वो चिड़चिड़ा ही हो जाए, और इसीलिए वो इतना चिढ़ती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बछर बादे लीलाओ कर बिहा बेस पढ़ल लिखल काम धंधा में लागल लड़का से तय होए गेलक। और एक साल के बाद लीला का जो शादी है वो बढ़िया घर का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का से तय हो जाता है। सुशीला का फुर्ती देखे लायक रहे, और सुशीला का फुर्ती जब विवाह तय हो जाता है तो विवाह तय होने के बाद फिर विवाह की तैयारियां होती है, तो उस तैयारी में सुशीला बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। वो हमको कैसे पता चला, तो एक लाइन से पता चला। तो यहाँ पे लिखा है ना, सुशीला कर फुर्ती देखे लायक रहे, मतलब सुशीला का फुर्ती देखने लायक था।
सब तिहा ठीक करके 15 दिन आगे से डमकत शुरू हो गलक। और सारा जो भी जितना भी विवाह का तैयारियां होता है सब तैयारी करके विवाह का 15 दिन पहले ही डमकच शुरू हो गया। डमकच शादी ब्याह में करने वाला डांस गाना, उसी को डमकच बोलते हैं, तो वो शुरू हो गया था। सब तिहा ठीक करके 15 दिन आगे से डमकच शुरू हो गलक। गोटा गांव कर बेटी पुतौराइत के डमकच खेले आते हैं और सुशीला दिन भर काम से थकल रहत रहे। मुद्दा डमकच खेले से लेके सब के रोटी मिठाई खियाए सब काम एकलेहे करते रहे। और पूरे गांव की बेटी बहू लोग आती थी रात में डमकच खेलने, फंक्शन में पार्ट लेने। और सुशीला जो है वो रात में डमकच खेलती और दिन भर सबको खिलाती पिलाती और इसी में वो थक जाती थी, पूरा दिन काम करते रहती थी और वो भी अकेले। बेरा सिरे बारात आलत और बिहा भे गेलक और सही टाइम पे बारात आया, ब्याह हो गया। दूसरा दिन मर्जाद होए के विदाई करे तय रहे और दूसरा दिन विदाई करना तय था। रात दिन खैट के बिताए दिलक सुशीला, बेटी के देख जिनिस के सरियाए के ठीक करलन और रात दिन काम करके खैट के मतलब काम करके सुशीला बिता दी और बेटी को विदाई के लिए तैयार मतलब विदाई करना था, यार विदाई का भी तैयारी होता है, तो बेटी को विदाई करने के लिए वो तैयार थी। अपन ठीक से कुछ गहना लुगा बेच सब के लीला कर हरका में साइज दिलक। हरका मतलब बक्सा, ठीक है। विदाई जब बेटी का होता है तो अब तो ट्रॉलीज आ गया, पहले क्या होता था बक्सा होता था, ठीक है, पेटी होता था। तो उसमें सुशीला क्या की अपने पास से उसके पास जो गहना था, अच्छा गहना, कपड़ा लुगा मतलब कपड़ा, वो सब उसके बक्सा में या फिर हरका में साज दी मतलब डाल दी। विदा कर बेरा लीला गोड़ लाई के चल गेलक और विदा जब होना था तो विदाई के टाइम में लीला केवल उसका पैर छुई और चली गई। सुशीला कर कान ओकर मुंह से माय सुनते हैं छछैंद रही गेलक और सुशीला का जो कान है वो उसके मुंह से, लीला के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए छछन के रह गया। छछन के रह गया मतलब तरस कर रह गया। एक बछर बाद लीला नैहर आलत। 1 साल के बाद लीला अपने ससुराल से नैहर मतलब मायका, नैहर मतलब नैहर बोलते हैं नागपुरी में मायका को, ठीक है, तो मायका आती है। उकर ससुराल में रिवाज रहे कि पहिल छुआ का जन्म नाना घरे होए चाहिए और उसके ससुराल में रिवाज था कि पहला बच्चा का जन्म कहाँ होना था, नाना के घर होना चाहिए, तो इसीलिए वो अभी अपने मायके आई थी। लीला कर आवल खुशी में सुशीला गोटा गांव के नेवैत के खियालत और लीला के आने की खुशी में सुशीला इतनी खुश थी कि पूरे गांव को बुलाकर निवैत कर मतलब बुलाकर खिलाई पिलाई। देवी देवताओं के गछलक भरलक की मोर बेटी नीके सुखे रहो और सुंदर एकन नाती हमर कोरा में खेलो। और देवी देवता के गछलक भरलक मतलब देवी देवता से मन्नत मांगी कि मेरी बेटी हंसी खुशी रहे और अच्छे से मतलब डिलीवरी हो जाए, सुंदर एकन नाती मतलब सुंदर नाती मेरे गोद में खेले। जे दिन लीला माय बनलक सुशीला का खुशी ठिकाना नहीं रहे और जिस दिन लीला का डिलीवरी हुआ, जिस दिन लीला माँ बनी, उस दिन सुशीला के खुशी का ठिकाना नहीं था। खिरोधर सिंह छठी बरही में छुट के खर्चा कर ले। बिहान से सांझ तक सुशीला लीला और उकर छुआ कर सेवा में लागल रहलक। और खिरोधर सिंह छठी बरही बच्चे का जन्म के 6 दिन बाद छठी होता है ना, फंक्शन होता है ना, तो उसी में खिरोधर सिंह ने बहुत बार मतलब छूट कर खर्चा किया है ना, मतलब अच्छे से खर्चा किया। बिहान से सांझ तक सुशीला लीला और उकर छुआ कर सेवा में लागल रहतक और सुबह से शाम तक सुशीला क्या करती थी, लीला और उसके नवजात शिशु के सेवा में लगी रहती थी। 6 महीना बीत गेलक, एहे बीच दामाद आले और कहले 6 महीना बीत जाता है और 6 महीना बीतने के बाद दामाद आते हैं मतलब लीला का हस्बैंड आता है। मोके परदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जाते और वो बोलते हैं कि हमको परदेश में बड़े पोस्ट पे भेजा जा रहा है, मतलब प्रमोशन हो रहा है उनका। हुआ जाए के 100 डेरा डंडा ठीक कर ले मुँह तले लीला के ले जाऊं और वहां जाकर रहने खाने का व्यवस्था अच्छे से कर लेंगे, तब आकर हम लीला को लेकर जाएंगे। रात भर रेड के
रात भर रही के दामाद बाबू चल गए और रात भर वहां रुककर दामाद बाबू चले गए। सुबह 1 महीना बाद उनकर चिट्ठी आलक की एखन डेरा कर तिहा नी हुई है। और 1 महीना बाद उनका चिट्ठी आता है दामाद का कि अभी रहने का व्यवस्था नहीं हुआ है। डेरा किसको बोलते हैं? रहने, रेंट पे मकान जो लेता है रहने के लिए, उसको तो अभी रहने का व्यवस्था नहीं हुआ था, ऐसा लिखा था उस चिट्ठी में। कम से कम 3-4 महीना लगी, कम से कम 3-4 महीना और लगेगा। खीरोधर सिंह के कई के सुशीला चिट्ठी लिखवालक कि अकबकी कर कोनो बात न थे। और खीरोधर सिंह को कहकर सुशीला ने चिट्ठी लिखवाया कि अकबकी का मतलब हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, जब सब ठीक हो जाए तभी खबर देवे। जब सब ठीक हो जाएगा, सारा व्यवस्था हो जाएगा, तब खबर दीजिएगा। एक दिन खबर आलक की 4-5 दिन में लीला के विदा करवाए ते मोय आंख। और एक दिन खबर आता है कि 4-5 दिन में लीला का विदा करवाने के लिए हम आ रहे हैं, मतलब लीला को लेने आ रहे हैं। सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, सब ठीक ठाक करके तैयार था, मतलब सारा तैयारी करके लीला सुशीला तैयार थी लीला के विदा करेगी, लीला को विदा करने के लिए। नाती हार तब तक ले बागुड़ होत रहे। और नाती भी 6 महीना में, 6 महीना फिर और थोड़े दिन हो गया ना, वो उसके दामाद को गए हुए, तो 7-8 महीना में नाती भी उसका बड़ा हो गया था। सुशीला पिंडा में बैठ के उसके भात खियात रहे। और सुशीला अपने, देखिए जैसे कि गांव में मिट्टी का जो घर होता है, ठीक है, उसके बाहर बैठने के लिए बनाते हैं, उसको पिंडा बोलते हैं। तो उसी में सुशीला बैठकर, पिंडा में बैठ के अपने नाती को भात खिला रही थी, मतलब खाना खिला रही थी। अचका एगो गोहमन सांप लतरा से निकैस के छुआ कर गोड़ ठिन पहुंच देलक। और अचानक से जब वो भात खिला रही थी, तभी अचानक से एक गोहमन सांप का नाम है, गोहमन सांप लतरा से निकैस के मतलब अपने बिल से निकल के बच्चा के पैर के पास पहुंच गया। सुशीला देखलक और छुआ के उठाए के अर्रा कर दिलक। सुशीला देखी और बच्चा को उठाकर अर्रा कर दी, मतलब साइड कर दी। मुद्दा गोहमन फुफुआए के डैस दिलक उकर बाई के। और इसी बीच गोहमन जो है वो फुफुआ के डस देता है सुशीला को। छुआ के बचाए लेलक सुशीला, मुद्दा गोहमन का डसल बीच सुशीला कर गतर में चढ़े लगलक। बच्चा को तो बचा लेती है, लेकिन सुशीला को डस लेता है। और अब सुशीला को जब डस लेता है तो उसका सांप का जहर सुशीला के बॉडी में फैलने लगता है। लीला ओहे ठिन रहे और लीला वही जगह थी, वो सब देख रही थी। वो गोहाइर करे लागलक, बाबा तेजू किस्नू आवा झटके माई के सांप चाय देलक। और वो चिल्लाने लगती है, अब किसको तो अपने पापा को, अपने भाई बहन को, बाबा तेजू किस्नू आवा झट के मतलब जल्दी आओ, माँ को सांप ने काट दिया। ये पहली बार माँ शब्द का यहाँ पे यूज की है लीला। और जाए के सुशीला के धैर्य लेलक और जाकर सुशीला को पकड़ लेती है। मोय तोय आइज मोर छुआ के माए, तोय आइज मोर छुआ के बचाए तेहे, अपन जान देख ले तैयार हो गेले। और अब बोलती है कि माँ आज तुम मेरे बच्चे को बचाने के लिए, अपना जान देने के लिए भी तैयार हो गई, मुझे माफ कर दे। और बोलती है कि हमको माफ कर दो, तोय माए हमरे के छोड़ के ना जा, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। देख तो नाती कैसन हदियाए के देखा थे, और देखो तुम्हारा नाती कैसे तुमको हदिया के देख रहा है। बेटी आइज मोए सच्चे माए बन गेलो। और सुशीला बोलती है, बेटी आज हम सच्ची में माँ बन गए। तो मुंह से माए सुनते हैं कितना छटपटात रहो, तेरे मुंह से, तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए हम कितना हड़बड़ा रहे थे। तो ये क्या समझ में, तुम क्या समझोगी, अब मोरियो जामू तो दुख नहीं हो, अब हम मर भी जाएंगे तो कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि सुशीला को तो लीला के मुंह से माँ शब्द ही सुनना था, बाकी सारे बच्चे तो उनसे अच्छे से घुले मिले हुए थे। फिर आगे लिखा है, लीला अपन सारी खाई के घाव कर ऊपरे बटे बाइंध दिलक, चीप के लहू निसाई तिहा करे लागलक। और लीला क्या करती है, अपने साड़ी से अपना साड़ी का टुकड़ा फाड़कर सुशीला के बाह में बांध देती है और चीप के मतलब प्रेस करके उसका जो भी होता है जहर होता है उसको निकालने लगती है। खीरोधर सिंह मती और डॉक्टर के संग ही धैर्य लान ले। और मती किसको बोलते हैं, मती उसको बोलते हैं ना नागपुरी में जिसको सांप का जो जहर निकालता है, ठीक है। तो खीरोधर सिंह क्या करते हैं कि मती और डॉक्टर को साथ में ही ले आते हैं।
डॉक्टर सुई लगालक और कहलक बेहोशी आहे। डॉक्टर सुई लगाया, इंजेक्शन दिया और कहा कि अभी तो बेहोश है। बगरा बीख नी चढ़े, ज्यादा जहर नहीं चढ़ा है। 6-7 घड़ी में होश आ जाए, 6-7 घंटा में होश आ जाएगा। मती आपन धुंगुड़ करे लागलक, और मती अपना काम कर रहा था, जिस तरह से वो जहर निकालता है सबका, तो वो सारा काम करने लगा। वो दोसर दिन बिहान के सुशीला के होश आलन, और दूसरा दिन सुबह में, बिहान में मतलब सुबह में सुशीला को होश आया। खिरोधर सिंह का जीव घुरलक। खिरोधर सिंह के तो मन में डर बैठ गया था कि पहली वाइफ का भी डेथ हो गया, सेकेंड वाइफ का भी डेथ हो गया, अभी इसको भी सांप काट लिया तो कहीं अभी इसका साथ ना छूट जाए। तो जब होश आया तो खिरोधर सिंह को जीव घुरलक, मतलब जान में जान आया। फिर लीला अपन आदमी संगे परदेश चली गई। फिर लीला अपने हस्बैंड के साथ परदेश चली गई जहां वो रहता था। जाए पर सुशीला के पुटराए के कांदे लागलक, और जाने के टाइम सुशीला को, मतलब अपनी माँ को वो गले लगकर रोने लगी। आइज मोए नी रहते, आज माए नहीं रहते होले बेटा कर मुंह कहाँ से देखती। और वो बोलती है कि आज अगर माँ नहीं होती, तुम नहीं होती, तो अपने बच्चे का हम मुंह कैसे देखते। कहले दमाद, और वो ये कौन बोलता है, आज माए नहीं रहते हैं होले बेटा कर मुंह कहाँ से देखती। ये कौन कहता है, ये उनका दामाद कहता है। माए अपने सच्चे देवी है, और बोलते हैं कि माँ आप सच में देवी हैं, हमरे के आपने कर आशीर्वाद मिलत रहे, हम लोगों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। ये बहुत भाई कर बात है कि आपन नाती कर नाव आपने है धैर्य। और बोलते हैं कि ये बहुत किस्मत का बात है, अपने नाती का नाम आप ही रख दीजिए। आज सुशीला कर मन पूरा हो जाए रहे, और आज सुशीला का मन पूरा हो गया था, मतलब वो तो यही चाहती थी ना, बाकी सारा प्यार दुलार तो उसको बाकी सारे बच्चों से मिल ही रहा था। तो आज अपने बड़ी बेटी और अपने दामाद से ये सब सुनकर भी उनका मन पूरा हो जाता है। वो कहलक एते दिन तक मोए माए रहूं सब छौगा कर, मगर एहे 3 दिन में मोए आपन के सच्चे माए कहाए तय बुझत हो। और वो कहती है कि इतने दिन से हम इतने बच्चों का माँ तो थे, लेकिन आज सही में हम माँ कहलाने के लायक बन गए, ऐसा हमको लग रहा है। लीला जहिया मोके माए कई के बुलालक से दिन मोए माए बन लो। लीला जिस दिन, वो आगे कहती है कि लीला जिस दिन उसको माँ कह के बुलाई, उस दिन वो सही में माँ बन गई। मोर नाती मोर मन के पूरा करवाए दिलक, और मेरा नाती मेरे मन का बात को पूरा करवा दिया। से तेरे इकर नाम राखत हो मनपूरण, और इसीलिए उन्होंने सुशीला अपना नाती का नाम मनपूरण रखती है। क्या रखती है, मनपूरण। और उसी नाती के नाम से इस स्टोरी को रखा गया है, जिसका कहानी का शीर्षक क्या है, मनपूरण। किसका नाम है, तो सुशीला के नाती का, लीला का बेटा का, खिरोधर सिंह का नाती का। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, कहीं पे थोड़ा सा फंबलिंग हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि practice makes a man perfect, so it will make me too perfect. Thank you.